हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्थ एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का। तो डियर लर्नर्स, बीपीएससी टीआरई 4 जो कि लास्ट 1.5 साल से एक चैलेंज बन के रह गया है बीपीएससी के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि बीपीएससी ने 2024 में कहा था कि भैया हम अगस्त में क्या है यहाँ पर टीआरई 4 का एग्जाम ले लेंगे, लेकिन तब से लेकर पूरा का पूरा आपका 2025 भी निकल गया और अब 2026 में जनवरी में आकर यहाँ पर क्या है कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पर पॉजिटिव न्यूज हमें यहाँ पर टीआरई 4 को लेकर देखने को मिल रही हैं। और जो भी यहाँ पर डेली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आते हैं वो हम सब आपके साथ शेयर करते हैं, स्टूडेंट के साथ साझा करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इन पॉजिटिव न्यूज को ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारी है उसका शुभारंभ कर दे। क्योंकि अब भी अगर आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये लेकर चल रहे हैं कि भैया जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसी गलती मत करें। तो आज भी हम यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के बयान को लेकर उन्होंने एक बयान यहाँ पर दिया है और उसका हमारे टीआरई 4 से क्या लेना देना है, कैसे वो संबंधित है, इसके बारे में आज की इस मिनी सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो देखिए टीआरई 4 25,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, ठीक है, 25,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका 14 तक प्रस्ताव है ना। 14 का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी। तो आप यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापक 25,000 से अधिक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना 10 से 14 जनवरी के बीच भेजी जाएगी और आज 10 तारीख ही है। तो 10 से 14 के बीच में जो अधियाचना है वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी, ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है। और इसके तत्काल बाद 5500 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजेंगे, यानी कि लाइब्रेरियन जो है उनकी भी यहाँ पर अधियाचना भेजी जाएगी। पुस्तकालयों अध्यक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस और दूसरी तकनीकी तैयारियां जो है वो की जा रही है। उन्होंने ये बातें सोमवार को संवाद कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,000 जो शिक्षक है उसकी अधियाचना भी बीपीएससी को भेजी जा चुकी है, यानी कि जो स्पेशल शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होने हैं 7,000 दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए अधियाचना जा चुकी है। ठीक है, जो स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए आपकी अधियाचना जा चुकी है और 5,500 जो लाइब्रेरियन है उनके लिए अभी प्रक्रिया जारी है। और जो आपका टीआरई 4 है जिसमें 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसके लिए 10 से 14 के बीच, और आज 10 तारीख है तो 10 से 14 के बीच कभी भी अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेजे जा सकते हैं। ये बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कुलपतियों से कहा गया है कि वह इस मामले में तत्काल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करे। ठीक है, तत्काल यहाँ पर मतलब इमीडिएटली यहाँ पर क्या करनी है, शिक्षकों की नियुक्ति करे। साथ ही कुलपतियों से स्थायी नियुक्तियों के लिए रिक्तियां मांगी गई, यानी कि जो परमानेंट पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर मांगी गई है कि भैया कितना है यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आप पूरा देख सकते हैं इसको। साथ ही कुलपतियों स्थायी नियुक्तियों के लिए रिक्तियां मांगी गई हैं। स्कूलों में आधारभूत संरचना से जुड़ी कमियों की पूर्ति के लिए 2,500 करोड़ का जो फंड है वो सुरक्षित यहाँ पर किया गया है। शिक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। 7 निश्चय 3 के तहत राज्य के पुराने शिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। एजुकेशन सिटी बनाएंगे, हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलेंगे। साल में 2 बार सभी शिक्षकों की 2 सप्ताह की जो ट्रेनिंग है वो अनिवार्य होगी। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थाओं में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए कॉरपोरेट घराने से संबंध किया जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि सहायक प्राध्यापक पद पर मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति पर आयोग से मांगा गया मंतव्य। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि मंत्री अशोक चौधरी के सहायक अध्यापक के पद की अनुशंसा अभी मान्य नहीं की गई है। आप साफ तौर पर यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, है ना, अभी मान्य नहीं की गई है। उनकी अनुशंसा की समीक्षा की गई है, इसमें कुछ तकनीकी विसंगतियां मिली हैं, उन पर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से मंतव्य मांगा गया है। उन्होंने यह बात संवाददाताओं से पूछे गए सवाल के जवाब में कही। मंत्री अशोक चौधरी के सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा हाल ही में विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने की थी, लेकिन इसके बाद उनके दस्तावेजों में तकनीकी पेच की वजह से नियुक्ति नहीं हो सकी है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमियां थी।
इसी मंत्री ने साफ किया कि चूंकि नियुक्ति विभाग नहीं करता है, इसलिए आयोग से स्थिति साफ करने के लिए कहा गया है। इधर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के ऐसे अफसर जो हाल ही में वित्तीय गड़बड़ियों के लिए लिप्त पाए गए हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। ठीक है, उनको बर्खास्त किया जाएगा। इसमें किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बेतिया के डीईओ, तिरहुत के आरडीडी आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शिक्षा मंत्री का बयान आया है जब संवाददाताओं के साथ उनका सम्मेलन हो रहा था। संवाददाताओं ने उनसे क्वेश्चन करे और उन क्वेश्चनों के जवाब के रूप में शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है। तो टीआरई 4 को लेकर सरकार और बीपीएससी दोनों ही एक्शन में आ चुके हैं। तो डियर लर्नर्स, आप सब भी फटाफट एक्शन मोड में आ जाए, क्योंकि अब हाथ पे हाथ धर रखने का टाइम नहीं है। 10 से 14 जनवरी के बीच अधियाचना भेजी जाएगी बीपीएससी को। तो आप मान के चलिए उसके बाद आप लोगों का 10-15 दिन बीपीएससी भी लेगा और सारी अपनी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना। तो फरवरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। तो फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होगा, 10-15 दिन महीना आपको टाइम भी दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग। तो मार्च तक आपका लगभग ये प्रक्रियाएं चलेंगी। तो यानी कि अप्रैल में आपका एग्जाम लिया जा सकता है। अभी आप कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं वो संभावनाएं हम आपको बता रहे हैं। ये कितनी सही होंगी या कितनी गलत होंगी ये तो आपको टाइम ही बताएगा जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, आप लोग अपनी तैयारियां जो है वो यहाँ पर करना शुरू कर दीजिए। और इन सभी के लिए क्लासेस जो है वो भी शुरू हो गई हैं। हमारी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से आप जुड़कर तैयारी कर सकते हो, चाहे तो आप हमारे पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ये मानते हुए कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार कभी भी एग्जाम ले सकती है। ठीक है, तो आपको हो सकता है वो प्रॉपर टाइम ना दे, महीने का टाइम दे, 20 दिन का टाइम दे, आपसे एग्जाम ले ले। पहले भी किया गया, तो अपनी हाथ पे हाथ धर के बैठिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्या है और आप किस सब्जेक्ट से तैयारी यहाँ पर करना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट की क्लासेस आप यूट्यूब पर चाहते हैं। सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।